एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मास के बारे में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पहला मास रहेगा। अब मास क्या होता है इसको हम समझते हैं। मास होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज नहीं होता। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज होने से मतलब है यहाँ पे प्लेस का यहाँ पे मतलब है अर्थ, मून या आउटर स्पेस। ठीक है ना। अर्थ पे जो मास होगा वही क्या होगा, मून पे होगा वही क्या होगा, आउटर स्पेस पे होगा। मास डज नॉट चेंज। ठीक है ना। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, यह हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है, मास होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहीं पे भी यूनिवर्स में कहीं पे भी आप उसको लेके जाओ, मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना। और प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों। तो यही क्या होता है, मास होता है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास होगा ना वही मास क्या होगा, अर्थ पे जो इसका मास होगा वही मास मून पे होगा, और वही मास क्या होगा, आउटर स्पेस में होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया मास। ठीक है ना। इसको याद रखना। और ये थोड़ा सा आपके अभी जो अगला टॉपिक हम लिखेंगे वेट, उसके अंदर आपको और अच्छे से इसको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब अगला टॉपिक करते हैं वेट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पृथ्वी क्या लगा रहा है बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। पृथ्वी क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। अट्रैक्ट करता है तो पृथ्वी के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है, पृथ्वी के कारण जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। क्या होता है, एम इंटू जी होता है। ठीक है। जी क्यों मैंने, क्योंकि पृथ्वी के कारण लग रहा है फोर्स, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किसका होगा, पृथ्वी का ही होगा ना, पृथ्वी का। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो वेट होता है ना, अब मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट है उसका वेट करती हूँ, जो हमारे मेजरमेंट टूल्स होते हैं उसके ऊपर रख के मैं क्या कर रही हूँ, इसका वेट कर रही हूँ। जब इसका वेट करूंगी तो बताओ इसके ऊपर कोई ना कोई, अभी भी कोई ना कोई ट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काम कर रहा है। जब मैं इसको मेजर करूंगी, मेजरमेंट टूल में इसका जो वेट है वो मेजर करूंगी, तभी भी ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज लगेगा। ठीक है ना। अब ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो जो मेजरमेंट टूल होता है इस ऑब्जेक्ट का जो मेजर करेगा वेट, तो जो वेट आएगा ना वो आएगा, ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा ना वही क्या आएगा, इसका वेट आएगा। जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, जो जितना ग्रेविटेशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वही वेट आएगा वहां पे मेजरमेंट टूल के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो वेट है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसको ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब हम इसको मेजर करेंगे, इसका वेट मेजर करेंगे, तो जो वेट आता है वो क्या आता है, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वही क्या आता है, वेट आता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वही क्या आता है, मेजरमेंट टूल में एज अ वेट आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है जो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। जो वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। तो अब हमने पता है कि जो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो इसका मतलब ये है कि जो वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास एंड जो हमारा ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये चेंजेबल होगा नहीं होगा, क्यों, मून पे जाएंगे तो इसका वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा कि डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। मैंने क्या बताया, जो भी जो अर्थ है, चाहे मून है, चाहे आउटर स्पेस में कहीं पे भी है, सबका ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि सभी का क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग होगा।
तो फिर ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। ये सबका अलग अलग होगा तो यहाँ पे जो हम F की जगह पे W लिख सकते हैं, ठीक है। जो वेट आएगा वो भी क्या आएगा, मून पे इस ऑब्जेक्ट अगर मैं मून पे वेट करूंगी तो वहां पे क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। वहीं आउटर स्पेस में करूंगी तो इसका जो वेट आएगा वो क्या आएगा, अलग आएगा, क्योंकि सभी के ऊपर जो सभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं सबका क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग होता है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि मून के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर तो हम हमेशा मेजर करते ही हैं चीज, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके वेट मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, ठीक है ना, इसको हम मेजर करते हैं। बात समझ आ गई ना आपको अच्छे से कि जो वेट है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो दोनों बराबर कैसे हुए, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वही क्या हो रहा है, मेजर हो रहा है, ठीक है ना। और उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं कहते, हम उसको क्या कर रहे हैं, वेट कह रहे हैं वहां पे, ठीक है बच्चों। इसलिए दोनों क्या है, सेम है। और हम करेंगे मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, ठीक है ना। हम अपनी बात को यहाँ पे अब हम प्रूफ करने वाले कि जो वेट होता है वो चेंजेबल होता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। वही हमने मास देखा था, मास क्या होता है, नॉन चेंजेबल होता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता, ठीक है ना। अभी हमने देखा ही था कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो मून पे है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वही क्या रहेगा, अर्थ पे रहेगा, और वही क्या रहेगा, आउटर स्पेस पे रहेगा, ठीक है ना। तो मास हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट ही रहता है। पर वेट है चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है सबका क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अलग होता है हर जो हमारे जो मून है, अर्थ है उसका, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो वेट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून के ऊपर कितना है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं वेट कहाँ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून के ऊपर कितना होता है उसको हम देखेंगे कैसे, हम मेजर कैसे करेंगे, बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। जो यूनिवर्सल जो लॉ होता है ना ग्रेविटेशन का, उसके द्वारा हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है ना। यही क्यों लगा रहे हैं मतलब लॉ आना, यही मतलब लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूटन ने जो ये लॉ दिया था वो यूनिवर्स पूरे मतलब यूनिवर्स में जितने भी जो मतलब प्लैनेट्स है उसके ऊपर ये लॉ काम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसी का यूज करके हम मून के ऊपर क्या निकालेंगे, वेट को वहां पे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब मून के ऊपर हम इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे F की जगह पे W लगा सकते हैं, क्यों नहीं, हमें पता है ये जो है ना ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है ये, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अब F की जगह पे W लगा सकते हैं। अब हमें मेजर किसका वेट करना है, हमें मेजर वेट करना है मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या करना है, मेजर करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे M लगा दूं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एज ए सिंबल यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किसका वेट मेजर कर रहे हैं, मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मान रख देंगे, ठीक है ना। अब मान रख देंगे तो यहाँ पे जो WM इज इक्वल टू G एज इट इज रख देंगे। यहाँ पे जो चंद्रमा है, जो मून है, इसका वेट कितना है, इसका वेट हो जाएगा 7.63 इंटू 10⁻22 इंटू जो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो यहाँ पे एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या है, रेडियस है, किसका रेडियस है, ये जो रेडियस है वो है मून का रेडियस है, ठीक है। अब हम मून का रेडियस देखेंगे, मून का रेडियस हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर दिया, जो मून है, मून का यहाँ पे क्या रख दिया, मास रख दिया, ठीक है। और जो मून है उसका यहाँ पे क्या रख दिया, रेडियस रख दिया, ठीक है। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो WM हमारे पास आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻10 इंटू G इंटू M हमारे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास मून का वेट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी का और निकाल लेते हैं।
पृथ्वी का और निकाल लेते। अब पृथ्वी का क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जो यहाँ पे वेट निकालेंगे ना मून का, वो कंपैरिजन वे में निकालेंगे पृथ्वी के, क्योंकि हम तो पृथ्वी पे रहते हैं ना, उसके कंपैरिजन वे में निकालेंगे। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, सबका क्या होता है, मासेस अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको कैसे निकालेंगे, एज ए कंपैरिजन वे में इसको निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे अर्थ का भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ पूरा कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट करके, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अर्थ का, या फिर चलो तुम्हारे सामने अभी के अभी निकाल लेते, तो इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर इसके बाद अर्थ का लिखूंगी मैं। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यहाँ पे जो मान आएगा ना वो 2.431 आएगा, ठीक है ना, इंटू 10⁻10 इंटू जी इंटू एम आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, 3.1 आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब हम अर्थ का करते हैं, ठीक है। अब हम अर्थ का निकालेंगे तो यहाँ पे एज ए सिंबल ई लगा देंगे, और यहाँ पे एज ए सिंबल भी ई लगा देंगे, क्योंकि हमें जो मास चाहिए होगा वो अर्थ का चाहिए होगा, जो रेडियस चाहिए होगी वो भी किसकी चाहिए होगी, अर्थ की चाहिए होगी। अब हम यहाँ पे इसको मान को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब जी एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब जो अर्थ का जो मास है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 इंटू किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एज इट इज ही हम यहाँ पे एम का एम ही रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम जो रेडियस है वो देखते हैं कि रेडियस कितनी, हम यहाँ पे रेडियस लेंगे 6.37 है ना। हम यहाँ पे जो रेडियस लेंगे वो 6.37 इंटू 10⁻6 स्क्वायर, ठीक है, उसका क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं, पूरे को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू जी इंटू एम, ठीक है। अभी ये आ गया हमारे पास, पृथ्वी पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसका वेट आ गया, और ये क्या है, मून के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना उसका वेट आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए हम इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, वेट ले लिया है, और वहीं हमने दूसरी तरफ पृथ्वी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका वेट हमने ले लिया है। और हाँ, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो दोनों जगह पे सेम ही ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो मासेस क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट के अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहाँ लिया है, पृथ्वी पे और मून पे सेम ही ऑब्जेक्ट के बाहर का मतलब जो वेट का मेजर हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है उसे कैपिटल जी कट जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास आपस में कट जाएंगे, क्योंकि क्या है, मून पे और अर्थ पे दोनों जगह पे क्या है, सेम ही ऑब्जेक्ट लेके हम क्या कर रहे हैं, वेट को मेजर कर रहे हैं। मून पे कितना रहेगा और अर्थ पे कितना रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं ना, तो हमारे पास आता है ना, तो अप्रोक्स आता है, क्या आता है, अप्रोक्स आता है, जो भी जो मान आता है वो अप्रोक्स आता है, 0.165 के क्या आता है, अप्रोक्स आता है, और ये होता है 1/6 होता है, क्या होता है, ये 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, जब हम जो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वेट है वो है, इसको अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पे भेजेंगे तो हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है ना, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो वेट है ना वो मून के ऊपर कितना होता है, पृथ्वी के ऑब्जेक्ट के वेट के कितना होता है, 1/6 गुना होता है। कितना होता है, पृथ्वी के वेट, पृथ्वी के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के कितना होता है, 1/6 गुना होता है। मतलब ये है कि मान लो पृथ्वी के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है 200 है, कितना है, 200 है, ठीक है। अगर मून पे उस ऑब्जेक्ट का अगर अपने वेट मेजर करेंगे तो क्या आएगा, 200 इंटू 1/6 आएगा। कितना आएगा, 200 इंटू 1/6 आएगा। बात यहाँ पे समझ आई नहीं आई, ठीक है ना। तो जो मून के ऊपर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होता है, वो पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के कितना होता है, 1/6 गुना होता है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो और जो क्या मतलब, अब जो यहाँ पे जो हमने वेट लिया है, वेट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। वेट को ही क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा पृथ्वी का मतलब जो मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कितना होगा, 1/6 गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो Fm है वो कितना होगा, 1/6 इंटू Fe, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कितना होगा, 1/6 गुना होगा। मून के ऊपर
जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के क्या होगा 1/6 होगा, क्योंकि हमें पता है जो वेट होता है और जो फोर्स होता है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आ गई आपको बात समझ में? सो आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।